हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यूपीपीसीएस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट जो कि यूपीएससी में भी पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन उठाता ही है। तो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, तो आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 4। भाग 4 में है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जो और 3 ऑप्शन है उसका भी विश्लेषण देख लेते हैं क्या है। तो जो जैसे है भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें 12 से 35 तक। और उसके बाद है भाग 4A। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। हाँ, भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में है आर्टिकल 51A इसमें जोड़ा गया है। और भाग 5 है ये संघ से संबंधित है। संघ से संबंधित है। जैसे इसमें आते हैं राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट इत्यादि इसमें आते हैं भाग 5। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 से संबंधित है। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जो संवैधानिक उपचार मतलब जो आर्टिकल 32 है इसको भीमराव जो अम्बेडकर हैं इसका मतलब इसको बोले हैं कि ये आर्टिकल जो 32 है भारतीय संविधान की आत्मा है। और जैसे समानता का अधिकार है 21 आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है और ये जो समानता का अधिकार है ये कानून के समक्ष जो समानता होता है उससे संबंधित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी है इसका है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें है भाषा एवं अभिव्यक्ति, आवागमन, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इत्यादि से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर जो डी है धार्मिक स्वतंत्रता से। तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक इस आर्टिकल है। उसके बाद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत जो निर्वाचक मंडल द्वारा है कि राष्ट्रपति के चुनाव मतलब कराता है। संवैधानिक आधार जो है आर्टिकल राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में है। उसके बाद है राष्ट्रपति का अनुशंसा एक निर्वाचक मंडल करता है। तो संसद जो ये है पहला ऑप्शन, संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं लेकिन केवल संसद के ही सदस्य निर्वाचित मतलब चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि निर्वाचक मंडल, पहले हम हेडिंग डालेंगे निर्वाचक मंडल डालेंगे हेडिंग। निर्वाचक
मंडल। अब निर्वाचक मंडल में क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। उसके बाद है जो राज्यसभा की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। उसके बाद हम अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान क्या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? इसका राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष होता है। तो जब राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा हम देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा है? एक अस्थायी सदन है। उसके बाद इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि हम देख चुके हैं, 6 वर्ष होता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष मतलब जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं, तो बताइए राइट आंसर। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो लोकसभा मतलब धन विधेयक आया है, तो धन विधेयक से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है ये धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा लेना पड़ता है। उसके बाद आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 109 से 110 तक है आर्टिकल। ठीक, उसके बाद ये राज्यसभा में जो धन विधेयक है 14 दिन के भीतर केवल सुझाव दे सकता है, उसे स्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। तो धन विधेयक से संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि संसद करता है कि राष्ट्रपति करता है कि सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति करता है। तो हम देख लेते हैं CAG किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 148 में है। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। संसद नियुक्ति नहीं करता। हालांकि जो CAG की रिपोर्ट है संसद के समक्ष रखी जाती है, लेकिन नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब 42वां संविधान संशोधन। अब इसका वर्ष देख लेते हैं। तो इसका वर्ष है 1976। उसके बाद जो संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद इसी संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग जो है वो 4A जोड़ा गया है। उसके बाद जिसको मौलिक कर्तव्य मतलब उससे संबंधित है, आर्टिकल 51A जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। और समिति देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य से कौन सी समिति है? तो सर सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर है। तो इसमें टोटल 11 वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब ऑप्शन नंबर बी का हम विश्लेषण देख लेते हैं, जो कि 44वां संविधान संशोधन है। तो 44वां संविधान संशोधन 1970
8 से संबंधित है। आपातकाल के बाद कई महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव इसमें किए गए हैं। उसके बाद है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो इस 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद अब हम ऑप्शन नंबर जो सी है 73वां संविधान संशोधन उसको देख लेते हैं। तो इसको 1992 द्वारा जोड़ा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये संविधान के भाग 11 में भाग 11 जोड़ा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी है 86वां संविधान संशोधन। ये चारों मतलब ऑप्शन मैं क्यों एनालिसिस कर रही हूँ, क्योंकि ये चारों ही इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी यूपीपीसीएस अदर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन देख लेते हैं कि 2002 इसका वर्ष है और आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है इसमें। इसी संशोधन से अनुच्छेद 51A का जो क्लोज के नंबर के मतलब के है के रूप में, जिसे माता पिता अभिभावकों का एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी मुख्यतः किससे संबंधित है? राज्यों की सूची से, भाषाएं से, कि पंचायती राज से, केंद्रीय राज्य संबंधित से? चलो इसको राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। भाषा अनुसूची ये 12 अनुसूची हैं। इसमें ये हमेशा ही पूछी जाती हैं, मतलब हर एग्जाम में कभी न कभी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर उठा लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यों की सूची जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो राज्यों की सूची है एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण प्रथम अनुसूची में है। उसके बाद है इसका आप देख ही लिए हैं कि 8वीं अनुसूची में है भारत की संवैधानिक रूप मान्यता प्राप्त भाषाएं से दी गई है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं, कितना भाषा है टोटल? 22 भाषा है। और आर्टिकल हम देख लेते हैं तो आर्टिकल है 344 क्लोज 1 से 351 से संबंधित है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज। अभी पंचायती राज हम पीछे भी देख चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है और मतलब अनुसूची 11वीं अनुसूची से भी संबंधित है, मतलब 11वीं अनुसूची से जोड़ा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी के लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास मतलब घोषणा करने की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवैधानिक में जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। आर्टिकल अब देख लेते हैं कि आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल को मंजूरी, देखो आपातकाल की शक्ति किसके पास है? तो शक्ति है तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन इसको मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो इसको मंजूरी है संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान देना जो अभी मैं लाइन बोली कि राष्ट्रपति यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष है? 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष। अब जैसे आया है यूपी का विधान परिषद, तो विधान परिषद से संबंधित
जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एवरेज, उसको हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो है ये कैसा है, एक अस्थाई सदन है। कैसा है, अस्थाई सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। उसके बाद प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको हम एक लाइन में देखना चाहते हैं कि एक लाइन में कैसे मतलब करें। सबसे पहले आप विधान परिषद लिखिए, उसके बाद एक ऐसा है अस्थाई, अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई के बाद सदस्य का कार्यकाल लिख लीजिए। सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष है, 6 वर्ष। उसके बाद हर 2 वर्ष में मतलब 1/3 सेवानिवृत्त होता है। तो एक लाइन में आप इसको मतलब कर सकते हैं, याद करने के लिए, पीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो, आज का हमारा यही सेशन था और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस सेशन का यही अंत करते हैं। आप सभी को बाय।